Hello students, how are you all? So today we are starting the fourth topic, rebuilding a world economy, the post-war era. So after the Great Depression, how we are going to rebuild our economy? The Great Depression was held. So we'll see the topic. The Second World War broke out a mere 2 decades after the end of the First World War. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 2 decades के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया एंड इट वॉज फाउट बिटवीन द एक्सेस पावर्स. एक्सेस पावर में कौन था? नाजी जर्मनी, जापान और इटली. उसके बाद एलाइज पावर में था ब्रिटेन फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड द यूएस. तो दीज वर द टू allies and axes between which the Second World War broke out. And it was a war waged for 6 years on many fronts, in many places, over land, on sea, in the air. तो ये जो लड़ाई थी, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, ये 6 साल तक चली. पानी पर, समुद्र में, आसमान में, लैंड पर, हर जगह पर ये लड़ाई लड़ी गई. वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वॉज इनॉमरस. एक बार फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से डेथ और डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ. एटलीस्ट 60 मिलियन जो पीपल थे वो मारे गए या इंजर्ड हुए. और अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स, दैट इज़ 1939 की जो पॉपुलेशन थी उसका 3% जो था वो हार्म हुआ. और हैव बीन बिलीव दैट दे हैव बीन किल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर मिलियंस वर ऑल्सो इंजर्ड. तो इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ. Unlike in earlier wars, most of these deaths took place outside the battlefield. तो ऐसा नहीं है कि बैटलफील्ड में ही लोग मरे, लेकिन पहले की वॉर की तरह जो डेथ थी वो बैटलफील्ड के बाहर भी हुई. Many more civilians than soldiers died from war related causes. तो वॉर की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था या जो कॉज हो रहे थे उसकी वजह से ना सिर्फ सोल्जर्स बल्कि सिविलियन भी मर गए थे. Vast parts of Europe and Asia were devastated, and several cities were destroyed by aerial bombardment or relentless artillery attacks. तो यही नहीं, बाहर के जो सिविलियन लोग थे, जो यूरोप का एक बहुत ही बड़ा पार्ट, एशिया का पार्ट, वो लोग वहाँ से डिस्ट्रक्ट हो गए थे, वहाँ से चले गए थे. और बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. इसलिए एरियल यानी कि हवा में जो बम्बार्ड हो रहा था, बॉम्बिंग जो हो रही थी उसकी वजह से. और रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक्स, और एक के बाद एक जो अटैक्स हो रहे थे. द वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन. तो वॉर की वजह से क्या हुआ, लोगों को इकोनॉमिक सपोर्ट भी, उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, वो भी इकोनॉमिकली भी वो डिस्ट्रक्ट हो रहे थे और सोशली भी वो चैन से नहीं रह पा रहे थे. रिकन्स्ट्रक्शन प्रॉमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट. रिकन्स्ट्रक्शन करना इतना आसान नहीं था. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. टू क्रुशियल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन. द फर्स्ट वॉज द US emergence as the dominant economic, political and military power in the western world. तो यहाँ पर हमारे 2 चीज़ें थी जो हमारे पोस्ट वॉर जो रिकन्स्ट्रक्शन था इकोनॉमी का उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी. फर्स्ट वन क्या था? दिस इज़ द फर्स्ट वन, यू कैन अंडरलाइन. जो US था वो अब एक डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर बनकर आ गया था, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर. तो US हैज़ इमर्ज. So this is your first point. What are the 2 important points? The second was the dominance of the Soviet Union. तो second one is जो सोवियत यूनियन था अब वो डोमिनेंस बन गया था, डोमिनेट करता था. इट हैड मेड ह्यूज सैक्रिफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी and transformed itself from a backward agriculture country into a world power during the every year when the capitalist world was trapped in the Great Depression. तो जो सोवियत यूनियन था उसने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे नाजी जर्मनी को हराने के लिए और अपने आप को भी उसने ट्रांसफॉर्म किया था. एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री से वो एक पावरफुल कंट्री बन गया था. एंड when the capitalist world was trapped in the Great Depression, जब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड उस समय ग्रेट डिप्रेशन में था, तब सोवियत यूनियन ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना लिया था. ओके, थैंक यू. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक.